ओ, चलिए आप करिए। गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहाँ हम भगवत गीता के 7वें अध्याय को दोहरा रहे हैं राणा सर के साथ। और आज बारी है श्लोक 19 से आगे के श्लोकों के बारे में जानने की। सबको प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी का 7वां अध्याय दोहरा रहे हैं और बात होगी श्लोक नंबर 19 से आगे। मैं एक बार देख लूं जरा कौन कौन से। सबको ठीक है? 19 नहीं, मेरे पास होगा। तो 19 श्लोक में भगवान जी कहते हैं, बहुनाम जन्मा मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अब ये ज्ञानी के बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं कि ज्ञानी जो है अनेकों जन्म, बहुनाम जन्म, तो बहुत जन्मों के बाद अपने अंतिम जन्म में कोई ज्ञानी बनता है। पहली तो बात समझने की ये है। हमारे भी ना जाने कितने जन्म हो चुके हैं और हमारी आध्यात्मिक यात्रा जारी है। और ये भगवान जी की कृपा पर निर्भर करता है कि हम इस जन्म में या किस जन्म में उस अवस्था को प्राप्त होंगे जिसे कहते हैं कि व्यक्ति जीवन मुक्त हो गया है। तो ये जो ज्ञानी हैं, ये अपने जो बहुत जन्मों के बाद इनका जो अंतिम जन्म है उसमें ये ज्ञानी हो जाते हैं और कहते हैं कि भगवान जी फिर ये मेरी शरण में आ जाता है। और इसका, ये जो ज्ञानी है, इसका जो कुछ भी इसके विचार में रहता है, इसके कर्म में रहता है, इसके विवेक में रहता है, वो सब परमात्मा है। जिस प्रकार हंस पानी मिले दूध में से दूध दूध ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार
ये जो ज्ञानी है ये विवेक द्वारा असत को छोड़कर सत ग्रहण कर लेता है, यानी संसार इसके लिए मिथ्या हो जाता है। वासुदेव सर्वम, इसे पूरे जगत में वासुदेव के अतिरिक्त और कोई दिखाई नहीं देता। हर जड़, हर चेतन पदार्थ में इसे केवल भगवान ही नजर आया करते हैं। सब कुछ इसके लिए भगवान है। भगवान जी कहते हैं कि ऐसा महात्मा सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ होता है। ये वो महात्मा है जिसके अगर एक क्षण के लिए सत्संग मिल जाए तो मनुष्य का जीवन रूपांतरित हो सकता है। आपने कहानी सुनी होगी कि एक बार एक चोर चोरी करके जा रहा था और रास्ते में महात्मा जी का सत्संग चल रहा था। उसे प्यास लगी, उसे देखा कि जहाँ सत्संग चल रहा था वहां पानी की व्यवस्था थी। वो पानी पीने के लिए रुक गया। तो जितनी देर में उसने पानी पिया, इतनी देर में उसके कान में सत्संग के महात्मा जी जो सत्संग कर रहे थे उसके कुछ शब्द पड़े। शब्द क्या थे कि जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे परमात्मा का विधान है कि अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जब उसने ये सुना, उसकी रूह कांप गई। उसने कहा कि सोचा कि मैं तो ये जो चोरी है वो अपने परिवार को चलाने के लिए करता हूँ, परंतु जो मैं कर्म कर रहा हूं उसका फल तो मुझे ही भोगना है। इतना सुनना था उस व्यक्ति ने जो चोरी का धन था, जहां से चुराया था वहां से रख कर वो वापिस आ गया और अपने घर जाकर उसने अपने परिवार से चर्चा की कि मैं आज के बाद चोरी ना को नहीं करूंगा और मैं चाहे जो भी हो मेहनत करूं, भीख मांगूं, लेकिन चोरी नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। तो ये है सत्संग का प्रभाव। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनके सत्संग में जाने के लिए जो श्रोता हैं उन्हें औरों को भी प्रेरित करना चाहिए। इससे बड़ा और कोई शुभ कर्म नहीं हो सकता। निष्काम कर्म और शुभ कर्म, ना जाने कितने कितने पुण्यों का प्रताप ऐसे मनुष्य को मिलता है जो किसी सिद्ध संत के सत्संग में दूसरों को प्रेरित कर कर लाता है। जरूरी नहीं कि वो आए, आपने केवल उन्हें एक मैसेज देना है।
कि आप सत्संग में आइए। एक बार, दो बार ऐसी एक व्यक्ति ने किसी अपने पड़ोस के व्यक्ति को कहा कि फलां जगह एक सिद्ध महात्मा है, उनका सत्संग चलता है, मैं जाता हूँ, आप भी आया करिए। तो उसने कहा मेरा तो भगवान में विश्वास ही नहीं है। उसने फिर कहा आप अगले दिन कि आज चलिए, मैं सत्संग में जा रहा हूँ, आप भी चलिए। वो कहते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अगले दिन फिर गया। उसने कहा आज के बाद मेरे घर आया तो तुझे जूते पड़ेंगे। वो व्यक्ति सत्संग में जाकर ये वृतांत सुनाता है कि ऐसे ऐसे मैंने एक व्यक्ति से कहा और 3 दिन से वो ये उत्तर दे रहा है मुझे। तो महात्मा जी ने कहा कि तुमने ना जाने कितने जन्मों का पुण्य कमा लिया, उसकी अभी दुर्बुद्धि है, उसे अभी पता नहीं कि सत्संग का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव होता है। तो ये उसका कर्म, तुमने अपना ना जाने कितने जन्मों का पुण्य कमा लिया। तो ये जो महात्मा है, ऐसे महात्मा है, भगवान जी इन्हीं को कह रहे हैं कि ये अत्यंत दुर्लभ है। अब इसके अगले श्लोक में भगवान जी कामयस्त, इसका चलो ये मैं फर्स्ट वर्ड अभी मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं भावार्थ ही पढ़ता हूँ कि जिन मनुष्य कामैस्तैर् कामैस्तैर् कोई बात नहीं, हृतज्ञाना कामैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते न देवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। तो कामैस्तैर्हृतज्ञाना, जिन मनुष्यों का ज्ञान सांसारिक कामनाओं के द्वारा नष्ट हो चुका है, तो यहाँ भगवान जी बता रहे हैं कि कामनाएं जो हैं वो मनुष्य का ज्ञान हर लेते, उसको ज्ञान हो ही नहीं पाता जिसके मन में कामना है, क्योंकि हर इच्छा राग द्वेष को बढ़ाती है, और राग द्वेष के आते ही अन्य द्वंद्व मनुष्य के जीवन में आकर उसे पतन की ओर ले जाते हैं। तो ज्ञान पाने के लिए मनुष्य को सबसे पहले जो जरूरी है वो है इच्छा रहित होना। लेकिन जिनका ज्ञान इच्छाओं के द्वारा नष्ट हो चुका है, वे लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूर्व जन्मों के अर्जित संस्कारों के कारण प्रकृति के नियमों के वश होकर अन्य देवी देवताओं के शरण में जाते हैं। तो ये लोग वो हैं जिन्हें केवल और केवल अपनी इच्छा पूर्ति का लक्ष्य दिखाई देता है। इसके अलावा उनकी संसार में किसी अन्य चीज की, अपने स्वरूप की, अपने परमात्मा की कोई जिज्ञासा नहीं होती। ये केवल और केवल अपनी इच्छाओं कामनाओं के नीचे दबे रहते हैं।
अब होता क्या है कि हमारे वेदों में जैसे कर्म कांड का जो पार्ट है उसमें बताया गया कि फलां देवता को खुश करोगे तो फलां इच्छा पूरी होगी। अमुक देवता की पूजा या यज्ञ करोगे तो अमुक फल की प्राप्ति होगी। तो क्योंकि ये इच्छाओं के द्वारा चलाए जाते हैं, ये ऐसे बातों पर बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि इनकी इच्छाओं का अंत नहीं होता। रोज नई नई इच्छा जागृत होती है, तो ये हर बार किसी नए देवता को पकड़ते हैं, उसका पूजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, जो भी विधि विधान होता है उस कामना को लेकर ये उसके उस देवता के शरण में जाते हैं। और इसका कारण क्या है? पूर्व जन्म के संस्कार। पूर्व जन्मों में ये मनुष्य वो थे जिनकी इच्छाएं बिल्कुल बिना पूरी हुए इनके जीवन की यह लीला समाप्त हो गई। उन्हीं संस्कारों का, वो जो कहते हैं ना कि जो जो मनुष्य के संस्कार होते हैं वो सारे एक सूक्ष्म शरीर रूपी हार्ड ड्राइव में या मेमोरी डिस्क में कह लो, वो स्टोर हो जाते हैं और मनुष्य उसी को लेकर अगले जन्म में पैदा होता है। और ये संस्कार ही उसका स्वभाव का निर्माण करते हैं। तो जो प्रकृति के नियम हैं, इसके स्वभाव के अनुसार जो जो इसकी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए ये अलग अलग देवताओं के पास जाता है। इसके बाद भगवान जी कहते हैं, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धार चितुम मिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। जो जो जिस जिस भक्त की जिन देवी देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को उन्हीं देवताओं के प्रति स्थिर कर देता हूं। यानी अब ये व्यक्ति इच्छाओं को पूरी करने के लिए देवताओं की पूजा तो विधि विधान से करने लगा। हालांकि भगवान को पाने का जो विधान है या विधि है वो तो बहुत ही सरल है। देवी देवताओं की पूजा करने में ना जाने कौन कौन से मंत्र पढ़ने होते हैं, कौन कौन सी पूजा करनी होती है, कौन कौन सी विधियों का पालन करना होता है, लेकिन फिर भी मनुष्य का परमात्मा को जानने की तरफ कोई ध्यान नहीं होता। वह केवल अपनी इच्छाओं के चलते इन देवी देवताओं की पूजा किया करता है और भगवान उसकी श्रद्धा को उसी देवता में दृढ़ कर देते हैं। अब इसका क्या कारण है? इसके पहला उद्देश्य ये है कि भगवान जी नहीं चाहते कि इसको जो हायर डोमेन है
उसके बारे में बताया जाए, क्योंकि ये उसके लिए अभी तैयार नहीं है। अगर ऐसे व्यक्ति को कहा जाए कि तू इच्छा रहित हो जा और भगवान की पूजा कर, तो हो सकता है ये कहीं का ना रहे, ना तो देवी देवताओं की ही पूजा करे और ना ही भगवान की ही पूजा करे। तो भगवान जी चाहते हैं, भगवान जी हर मनुष्य से, हर प्राणी से बहुत प्यार करते हैं। उनकी दया की कोई सीमा नहीं, और चाहे पापी हो चाहे पुण्यवान हो, उनकी कृपा हर एक के ऊपर समान है। जैसे सूर्य की रोशनी हर किसी पदार्थ, प्राणी, हर जगह को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार भगवान की कृपा हर प्राणी मात्र के लिए समान है। हम भगवान से प्रेम करें या ना करें, भगवान हमसे जरूर प्रेम करते हैं। ये हमारी ही मूर्खता है कि हम भगवान की तरफ नहीं देखते। भगवान तो हमारी तरफ हर क्षण देखता है। तो वो चाहता है कि जितना जल्दी हो हम उसकी शरण में पहुंचकर उसके स्वरूप के साथ ही हो जाए। लेकिन जो मूढ़ है, जो इच्छाओं के द्वारा जिसकी जो इच्छाओं के द्वारा अपने जीवन को चलाता है, इच्छाओं की पूर्ति ही जिसका जीवन का लक्ष्य है, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान चाहते हैं कि अगर ये मेरी शरण में ना आए, कम से कम जिस देवी देवता की शरण में ये जा रहा है उसमें तो बना रहे। तो उसकी श्रद्धा वहीं दृढ़ कर देते हैं। क्योंकि एक समय हर व्यक्ति के जीवन में आता है जब उसे ये लगता है कि मेरी हर इच्छा पूर्ति होने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिलती। हर व्यक्ति के जीवन में वो समय आता है। वो कितने जन्मों के बाद आएगा ये उसके संस्कारों पर निर्भर है, पर आता जरूर है। तो भगवान भी इंतजार करते हैं कि जब तक वो समय नहीं आता कम से कम इसकी श्रद्धा तो बनी रहे, ताकि जब वो समय आएगा फिर इसे जिज्ञासा होगी प्रभु को जानने की, अपने स्वरूप को जानने की। तो इसलिए भगवान जी उसकी श्रद्धा उन देवी देवताओं में और दृढ़ कर देते हैं। अब नेक्स्ट देखिए किसका है। हरिओम। अंजू जी और उसके बाद कुछ हाँ, हमारा है। तो श्लोक नंबर 22, 23 और 24। श्लोक नंबर 22 में 22 पहले मैं श्लोक नंबर पढ़ रही हूँ, फिर जो मुझे आता है वो मैं बताती हूँ। स तया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान मय्येव विहितान् हितान्। इसमें भगवान जी बोलते हैं कि जैसे अभी राणा जी ने बताया कि हर जो मूढ़ लोग हैं या हमारे जैसे कम बुद्धि वाले लोग हैं, वो अलग अलग देवताओं की पूजा करके अपनी कामनाओं को शांत करने के लिए ही, उनका पर्पस ही अपनी कामनाओं को शांत करने के लिए पूजा करना है, या भगवान का ध्यान करना है। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो अपनी अलग अलग देवताओं के लिए, जैसे मान लो
एजुकेशन चाहिए तो माँ सरस्वती की पूजा कर ली, धन चाहिए तो कुबेर जी को पूजा कर ली। इस तरीके के यज्ञ हवन और पूजा करते हैं। और वो बता रहे हैं कि ऐसे लोग पूजा अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं, पर उन लोगों को ये नहीं मालूम कि ये जो इच्छा पूर्ति हो रही है उनकी देवताओं के द्वारा ही, वो मेरे देने पर ही हो रही है। देवताओं के पास अपनी ऐसी कोई पावर नहीं है। वो पावर जैसे हम बैंक में जाते हैं तो ब्रांच हेड को पावर्स दी होती है सारी। अब ब्रांच हेड डिपार्टमेंटल हेड्स को देता है। मुझे बैंक का ही एग्जांपल आता है, इसीलिए मैं बैंक का ही दे रही हूँ क्योंकि नहीं, मैंने तो वही किया है। समझाने की बात है, आप हाँ कुछ। जी। तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, सेविंग डिपार्टमेंट, करंट डिपार्टमेंट, लोन्स डिपार्टमेंट, सबको ये पावर्स दे देते हैं, अलॉट कर देते हैं। और ब्रांच हेड के पास तो सारी पावर्स हैं। अब किसी को काम है, वो सोच रहा है मेरे को सेविंग का काम है तो मैं यहाँ चला जाता हूँ, लोन्स का काम है तो मैं यहाँ चला जाता हूँ, अलग अलग डिपार्टमेंट के पास चला जाता हूँ। तो लेकिन अगर वो कोई बड़ा काम है और वो लोन्स डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा, तो वो उसका 2 करोड़ का लोन पास नहीं होगा। उसे असल में तो जो हमें चाहिए वो भगवान के पास ही जाकर के पूरा होना है। हम कुबेर जी की पूजा कर लें या सरस्वती जी की पूजा कर लें या जिसकी भी पूजा कर लें, पर अल्टीमेटली उनके पास तो उतनी ही पावर है जितनी भगवान ने उनको अलॉट की है। और भगवान के पास तो सारी पावर है। और अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य भी खाली आ, मतलब धन लेकर के और धन को भोगना, या एजुकेशन लेकर के और एजुकेशन को व्यवसाय के लिए यूज करना, ये नहीं होना चाहिए। अगर हमने अ, असल में तो पढ़ना और गुढ़ना दो बातें हैं ना, कि हमें गुढ़ना आना चाहिए जो भगवान की तरफ से, मतलब हमारा असली उद्देश्य तो मोक्ष है और वो तो भगवान ने ही देना है। देवता तो सिर्फ उतना ही दे सकते हैं जितना उनको देने के लिए भगवान जी ने कहा है या उनको देने की पावर भगवान ने दी है। तो इसमें भगवान यही कह रहे हैं, सतया श्रद्धया युक्त, कि वो अपनी पूजा के लिए अपने लाभ की आकांक्षा करता है। तस्या राधन मीहते लभते च तथा कामान, उनको भी जो कामनाएं उनकी पूरी होती हैं, मय्ये वो विहितान हितान, वो भी सारे लाभ मेरे ही द्वारा दिए गए हैं। तो इसीलिए असल में भगवान जी का ये कहने का मतलब है कि, या हमें समझाने का, अब हमारी समझने की बात है कि इन छोटी छोटी बातों के लिए हम जो इधर उधर डोलते फिरते हैं, वो ऐसा ना करें। और कुछ भी करके भगवान से ही सीधा अपनी लॉ लगाएं, ताकि हमारे को जो अल्टीमेट हमारा गोल है वो पूरा हो सके। नेक्स्ट श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भक्त्यल्प मेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। कि ये जो कम बुद्धि वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं, उनके जो फल मिलते हैं वो भी कम देर के लिए होते हैं। मतलब उन्होंने पूजा की, फल मिला और खत्म। जो भगवान की अगर हम पूजा करें, क्योंकि उनके पास शक्ति उतनी है फल देने की, और वो फल दे करके और खत्म हो गया। और लोग भी फिर उसके बाद में बस, हाँ ये पूरा हो गया, उसके बाद तो ध्यान ही नहीं रहता भगवान का। अगर हमारा उद्देश्य वो छोटे से फल को लेना ना हो करके बड़े फल, मोक्ष या भगवान की तरफ लौ लगाना हो, तो शायद हम हमेशा भगवान को पूजा करें या उनको ग्रेटिट्यूड हम फील करें उनका। तो इसमें है कि उनके देवता भी, देवताओं का राज भी तो क्षणिक होता है। ऐसा एक बार हमने पढ़ा था या सुना था कि अ, जो हमसे ज्यादा एलिवेटेड सोल्स हैं, वो काफी ज्यादा एलिवेटेड, वो देवता हैं। और उनका भी जब वो पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं, क्षीण होने लगते हैं, तो उनको भी वापस धरती पे आना पड़ता है। जब उनका ही
जो जगह है, धाम है या उनकी किंगडम है, वो क्षणिक है, तो उनके दिए हुए फल कैसे मतलब हमेशा के लिए हो सकते हैं? वो भी क्षणिक होंगे। तो इसीलिए भगवान कहते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं उनके फल भी क्षणिक होते हैं। और जब मेरे शरण में जो आता है तो वो मेरे परम धाम को पाता है। तो फिर मेरे परम धाम को पाता है तो वो तो हमेशा के लिए हो जाता है उसका, उसको जो फल है, मतलब वो मोक्ष वाली बात वो हमेशा के लिए हो जाएगी अगर हमने भगवान को पूजा। अगर हमने वही छोटे छोटे अपने फलों के लिए इनको पूजा, देवताओं को पूजा, तो फल मिला, काम खत्म। वो पूजा जो की थी, सोच लो कि वो फल मिल गया, वो वेस्ट हो गई, डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया, हम फिर जीरो के जीरो। तो अगर हमें असल में भगवान के शरण में अगर हम जाएं, भगवान कृष्ण की शरण में जाएं, तो हमें मोक्ष की हम सोच सकते हैं कि मिलेगा। और हमें ऐसा, जैसे सर कहते हैं कि हमें सोचना ही क्यों है कि हमें मोक्ष चाहिए, ये चाहिए, मोक्ष भी की लालसा भी क्यों करनी है, छोड़ो ना। बस हमें तो सिर्फ इतना ही करना है कि भगवान को हर वक्त ध्यान रखना है। अपने आप को सोचेंगे कि हमें क्या देना है हमारे डेडिकेशन के हिसाब से। फिर 24th में है, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तो मामा व्यय मनुत्तमम। कि जो कम बुद्धि वाले लोग हैं, वो, या जो मुझे ठीक से नहीं जानते, वो शायद ऐसा सोचते हैं कि मैं अव्यक्त हूँ, जो एक शक्ति है वो मैं हूँ। वो सिर्फ ऐसा ही सोचते हैं कि अगर जैसे उस वक्त तो भगवान कृष्ण अवतार मनुष्य रूप में अवतार लेकर के अर्जुन को शिक्षा दे रहे थे, ये बता रहे थे। तो अर्जुन को भी ये शायद समझ नहीं आई, या हमारे लिए जो भी ये हुआ, शायद अर्जुन को अभी समझ नहीं आई कि ये भगवान है। उसने भी उनको खाली इंसान रूप, कोई नॉर्मल इंसान रूप मान लिया, तभी इतनी बातें हुई। तो या वो भी ऐसा ही सोचता था उस वक्त तक कि भाई भगवान तो सिर्फ शक्ति रूप होता है, भगवान का रूप मतलब अव्यक्त है, वो व्यक्त रूप में नहीं है। बट वो कह रहे हैं कि मुझे जो समझ में आया वो ऐसा समझ में आया कि वो कह रहे हैं मैं तो ले भी सकता हूँ, कोई इंसान का रूप भी ले सकता हूँ, कोई भी रूप ले सकता हूँ, या किसी भी रूप में आ सकता हूँ, बात है पहचानने की। जो मूढ़ लोग हैं मुझे सिर्फ अव्यक्त रूप में देखते हैं, और वो मेरे जो मैंने व्यक्ति का रूप धारण किया है वो नहीं देख पाते हैं। और इसी जो कम बुद्धि के कारण मेरी अविनाशी और जो अ, मेरे गुण को वो नहीं पहचान पाते। तो हमें देखना ये है कि भगवान जो है वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। अ, किसी भी रूप में, भगवान इंसान के रूप में, किसी भी जो भी हमारे चीज हो रही है वो शक्ति भी भगवान है, कोई रूप में आकर के वो कर रहे हैं वो भी भगवान है। तो वो व्यक्त और अव्यक्त दोनों रूप में आ सकते हैं उनको। ऐसा नहीं है, एक जगह मैंने ये भी पढ़ा या सुना था कि भगवान को कहते हैं ना कि उन्होंने जन्म लिया गर्भ से। तो ऐसा गर्भ मैंने सुनने में आया था कि गर्भ से जन्म नहीं लिया था वो तो, आ, दिखा ऐसा करने के लिए वो तो आकर के खड़े हो गए थे माँ के सामने। और फिर जब माँ ने बोला, देवकी माँ ने, कि भाई तुम आ, ऐसे करोगे तो सारे लोग तुम्हें देख लेंगे, बेशक आप हमारे लोगों की मदद करने, मतलब हमको यहाँ से निकालने आए हो या दुनिया का भला करने आए हो, सारे लोग देख लेंगे तुम्हें और यहीं पे हो जाएगा शुरू जो भी युद्ध या वॉट एवर, सारा खराब हो जाएगा मामला। तो आप अपने को छोटे रूप में ले आओ और जो आपने करना है इंसान के रूप में आकर के इस तरह स्मूथली करो करके। तो भगवान बहुत छोटे रूप में आकर के तब छोड़ने गए थे। मेरे ख्याल सर ने बताया था या मैंने कहाँ सुना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा सुना मैंने कि वो
गर्भ से नहीं आए थे, वो तो अवतरित हुए थे। तो भगवान किसी भी रूप में कभी भी कहीं भी आ सकते हैं। वो निराकारी हो ऐसा नहीं है। हमें ये सोचना है कि हमने, एक तो ये इन 3 श्लोकों से यही बात पता चली कि हमें सीधा भगवान की शरण में जाना है। देवी देवता किसी की हमने इंसल्ट नहीं करनी या नीची नजर से नहीं देखना। वो हमसे तो डेफिनेटली ऊपर की सोल्स हैं। पक्की बात, उनकी भी इज्जत हमारे मन में होनी भी चाहिए और है भी सही। लेकिन अल्टीमेटली तो जो है वो परमात्मा है। बस इतना ही समझ पाई सर। आवाज नहीं आ रही सर। मैंने कहा जो आप बात कर रही थी ना उनके प्रकट होने की, हाँ भगवान जी। राम और भगवान कृष्ण ये दोनों ही ऐसे ही। अब जब भगवान राम का बताते हैं कि जब कौशल्या माता के कहते हैं कि पुत्र होने वाला है, तो भगवान राम, भगवान विष्णु अपना चतुर्भुज रूप लेकर उनके सामने आ गए। तो कौशल्या माता कहती है, भगवान आप? कहते हाँ, तुमने ही कहा था कि मेरे पुत्र के रूप में आना। तो माता तुमने कहा था, मैं आ गया। तो कौशल्या माता ने कहा, हे प्रभु, मेरे इतने बड़े पुत्र को कौन कहेगा कि ये मेरा पुत्र है? आप तो एक शिशु रूप में आ जाओ। तब भगवान जी ने शिशु रूप धारण किया और उनकी गोद में जाकर बैठ गए। इसी प्रकार भगवान कृष्ण का भी यही है कि जब उन्हें प्रकट होना था, वो वसुदेव जी और माता देवकी के सामने जाकर अपने चतुर्भुज रूप में जाकर खड़े हो गए। यही शब्द देवकी माता ने कहा कि मैंने आपको पुत्र रूप में बुलाया था, आप तो चतुर्भुज रूप धारण किए आए हैं। तब वो शिशु रूप में आए। ये थी वो बात। आपने बताया होगा, हाँ, मतलब जितना मुझे ध्यान था। जी जी। समापन करें। आशु जी कहाँ गए? कुसुम दीदी, कुसुम लता जी। 7 हो गए हैं। मैंने कहा इन्हीं इन्हीं को कुसुम लता जी ने लेना था ना, अगर लेना चाहें तो। सेम अच्छा, श्लोक है। ठीक है। कुसुम लता जी, आप लेना चाहेंगे? की बात होते हैं। हाँ जी। एनडी बेटे ने कर दिया ना, ठीक है वो। ठीक है, चलो। ठीक है, फिर समापन की ओर बढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। सभी कल की ओर से। कल किसकी बारी है बता दीजिए। कल हरदीप जी की बारी होगी और मिसेस पुरी। नहीं, मिसेस पुरी का तो सर आपने लिया ना। हम्म। एक मिनट। सुबह जी की मेरे ख्याल। शुभा लक्ष्मी जी, हाँ जी। हम्म। चलिए, सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ। थैंक यू एवरीवन।